Lecture number 2, General Mathematics, 9th class, date is 7 September. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well and staying safe at home. Today we will study about business partnership, exercise 3.3. Okay, let's start today's topic, that is बिज़नेस पार्टनरशिप. हम बेसिकली आज के टॉपिक में, आज की एक्सरसाइज जो इससे रेलिवेंट होगी उसमें हम पार्टनरशिप की बात करेंगे. ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सनस टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. जब दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में मिलके कोई भी बिजनेस जो है वो चलाते हैं, ठीक है, और उनका क्या पर्पस होता है कि वो उनको कोई मुनाफा हो, कोई प्रॉफिट हो, राइट, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप आपके पास क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा बंदे जब आपस में कोई भी बिज़नेस डील करते हैं या फिर बिज़नेस चलाते हैं इस पर्पस के लिए कि उनको कोई प्रॉफिट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं. अब पार्टनरशिप की आगे आपके पास टू कैटेगरीज आपके पास होती हैं. द फर्स्ट वन इज सिंपल पार्टनरशिप एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड पार्टनरशिप. ठीक है, नाउ व्हाट इज सिंपल पार्टनरशिप एंड व्हाट इज कंपाउंड पार्टनरशिप? When capital of partners are invested for the same length of time, the partnership is called simple. जब आपके पास पार्टनर्स जो होते हैं बिजनेस में, वो सेम लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है कि जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, और उसमें जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, जितना भी पैसा लगाया होता है उस बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन हो वो दोनों पार्टनर्स का या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल पार्टनरशिप कहेंगे. ठीक है, जब भी पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस पे और वो एक ही टाइम से जो है वो काम करे, अगर 1 साल से एक बंदा करे तो दूसरा भी 1 साल से ही करता हो, राइट. इन सच केसेस प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर. इस केस में आपके पास प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उस हिसाब से उनको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है. क्लियर? नाउ व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वेदर इक्वल और अनइक्वल आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम, जब आपके पास पार्टनर्स क्या करते हैं? डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम, मतलब अगर एक बंदा जो है, एक पार्टनर अगर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख रुपया लगा रहा है, दूसरा जो है वो 2 लाख लगा रहा है, ठीक है, तो इनमें क्या हो गया? वो इक्वल भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मे बी वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट इन्वेस्ट करे, कोई ज़्यादा करे या फिर कोई कम करे, और उनकी जो ड्यूरेशन है वो भी कम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो. लाइक अगर एक पार्टनर 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा पार्टनर 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, मे बी जो थर्ड पार्टनर है वो 6 मंथ से इन्वेस्ट कर रहा हो या वो 3 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हो. ठीक है, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड पार्टनरशिप. कंपाउंड का वैसे मतलब ही 2 और मोर होता है, so that's why we called it compound partnership. Now in such cases profit or loss is distributed in accordance with the products of capital and the periods of their investment. अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा कि जितने अरसे से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका टाइम ड्यूरेशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा. नाउ कम टू द एक्सरसाइज पेज 64, एक्सरसाइज 3.3. ये आपके पास बिजनेस पार्टनरशिप के टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूट ₹2 लाख एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3 पर्सनस इफ देयर शेयर्स आर इन द रेशो 3:2:5. अब जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है? आपके पास 2 लाख है, और जो कि 3 बंदों के दरमियान में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन्होंने आपस में कोई बिजनेस किया था, कोई पार्टनरशिप की थी. क्लियर? इफ़ देयर शेयर्स, अब उनके शेयर्स की आपको रेशो दी है, जिस रेशो के अकॉर्डिंग हमने प्रोपोर्शन का वर्ड यूज़ किया था डेफिनेशन में, तो वो इसीलिए यूज़ किया था कि जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रॉफिट भी मिलेगा. ठीक है, तो उसकी आपको रेशो दी हुई है. सो कम टू द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. लेट द 3 पर्सनस बी नेम्ड एज A, B and C. हमने उन 3 पर्सनस को नेम दे दिया. वी कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एज A एंड वी नेम्ड सेकेंड पर्सन एज B एंड थर्ड एज C. एंड यू आर गिवन विद द प्रॉफिट ₹2 लाख. 2 लाख आपके पास क्या था?
प्रॉफिट था। अब जो गिवन रेशो थी आपके पास वो क्या थी, A/B/C, क्योंकि हमने तीनों पर्सन्स को नेम ABC दिए थे, सो इनकी रेशोज भी इसी तरीके से होंगी ABC। एंड उस A के नीचे मैंने उसकी रेशो लिख दी 3:2, B की एंड C की रेशो जो थी वो 5 थी, 3:2:5। सम ऑफ द रेशोज आपके पास क्या आती हैं, सम ऑफ द रेशोज हम इसलिए फाइंड करें क्योंकि हमें टोटल जो शेयर्स हैं वो उन्हें लाजमी पता है, उसी में से हम लोगों ने इनका बारी बारी शेयर निकालना है। क्लियर? तो सम ऑफ द रेशोज आपके पास क्या आ जाते हैं, 3 + 2 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। देन हम बारी बारी तीनों जो पर्सन्स हैं उनका शेयर फाइंड करेंगे। एज शेयर मतलब फर्स्ट पर्सन जो था उसका शेयर क्या होगा, 3। उसकी जो शेयर थी वो क्या थी, 3 थी। आउट ऑफ 10 3 उसने आउट ऑफ 10 शेयर किया था, और आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से। ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट था। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दे 2 लाख के साथ, देन डिवाइड इट विथ 10, यू विल गेट 60,000 एज इट्स शेयर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जो आपका शेयर होगा वो क्या होगा, 60,000। देन वी विल फाइंड सेकेंड पर्सन शेयर दैट इज बी शेयर आपके पास क्या आ जाएगा, उसका जो रेशो थी उसकी 2 थी। आउट ऑफ 10 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई अगेन आप प्रॉफिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 40,000 एज शेयर ऑफ सेकेंड पर्सन और बी। सी का शेयर इसी तरीके से फाइंड करेंगे, 5 उसकी रेशो 5 थी। आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। देन आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 लाख एज द शेयर ऑफ सी पर्सन या फिर थर्ड पर्सन आ जाएगा। क्लियर? तो ये इन सारे क्वेश्चंस का मेथड आपके पास सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्नड 15% प्रॉफिट अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7,50,000। अब 3 आपके पास पर्सनस हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, टोटल अमाउंट 7,50,000, और उसमें से उनको 15% का प्रॉफिट हुआ है। जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी उसका 15% उनको प्रॉफिट हुआ था। क्लियर? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ देयर शेयर्स आर इन द रेशो 2:3:5। अब आपने हर एक बंदे का, हर एक जो पर्सन है, हर एक पार्टनर का शेयर आपने फाइंड करना है कि उनका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा उनकी रेशो के अकॉर्डिंग। राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट क्या थी, 7,50,000 एंड प्रॉफिट क्या था, 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट। 15% किसका प्रॉफिट हुआ था, द अमाउंट दैट दे हैड इन्वेस्टेड ऑन द बिजनेस, जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी। सो आपको पहले 15% है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंपल वैल्यू। सो अगेन आपके पास जो है वो परसेंटेज का सिंबल 1/100 से रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस कर दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1,12,500। क्लियर? एंड यू वर गिवन विद द रेशो अली, दानियाल, अब्दुल्ला रिस्पेक्टिवली। आप उसी तरीके से इनको रेशोज़ को राइट करेंगे 2:3:5। सम ऑफ रेशोज़ आपके पास वैसे ही आ जाएगा। देन आप फाइंड करेंगे अली का शेयर, दानियाल का शेयर, अब्दुल्ला शेयर। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट ₹720 एज प्रॉफिट अमंग्स 3 पीपल। आपने 3 लोगों के दरमियान प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज 720 सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशो 3:4:5, और इनकी आपको रेशोज दी गई हैं। सो सेम वही मेथड है, सेम वही प्रोसीजर है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3 पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 30 लाख इन अ बिजनेस विथ शेयर्स रेशो 2:3:7। 3 लोगों ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और टोटल अमाउंट क्या है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, दैट इज 30 लाख, और उनके इन्वेस्टमेंट के शेयर्स क्या हैं, 2:3:7। क्लियर? दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख। अब उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, 6 लाख का। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस, और वो अपना बिजनेस ख़त्म करना चाहते हैं, व्हाट अमाउंट एवरी शेयर होल्डर वुड गेट। तो हर एक जो है वो शेयर जितना हर एक बंदे ने किया था उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी हुई है टोटल, एंड उन्होंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया था वो आपके पास अमाउंट है। ठीक है, दोनों केसेस में जो शेयर्स हैं वो दोनों के सेम होंगे।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले बारी बारी इन शेयर्स के अकॉर्डिंग तीनों पर्सनस की इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालेंगे। देन हम जो है वो प्रॉफिट इसी शेयर्स के अकॉर्डिंग उनका फाइंड करेंगे तीनों का इंडिविजुअली, और जो उसके बाद टोटल अमाउंट हमने उनकी फाइंड करनी है जो कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को मिला के उनके पास आई है। क्लियर? सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, आपने क्वेश्चन रीड किया एंड वी वर गिवन विद द इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी दैट वाज 30 लाख, तो मैंने वो इसी तरीके से लिख दिया। ठीक है, जो रेशोज थी तीनों की शेयर की दैट वाज 2:3:7 एंड वी विल फाइंड डेफिनेटली द सम ऑफ रेशोज टू फॉर फाइंडिंग देयर शेयर्स। 2 + 3 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 12। अब मैंने आपको पहले बताया था कि बारी बारी इंडिविजुअली तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहले फाइंड करनी है कि हाउ मच दे हैव इन्वेस्टेड। इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन उसी तरीके से आप फाइंड करेंगे जितना उसका शेयर था 2 था और आउट ऑफ 12 था, एंड यू विल मल्टीप्लाई इट विद इन्वेस्टमेंट, जो उसकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू थी उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 5 लाख। इसी तरीके से आप सेकंड पार्टनर की भी फाइंड करेंगे जो कि 7,50,000 आ जाएगी आपके पास। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पार्टनर आप फाइंड करेंगे दैट वुड बी 17,50,000। क्लियर? अब हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, हमने तीनों पार्टनर्स की इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट अमाउंट फाइंड कर लिए। सो नाउ वी विल वर्क ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको टोटल उन्होंने जो बताया था वो 6 लाख था। सो आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। 2/12 सेम, क्योंकि शेयर्स उनके सेम थे तो एग्जैक्टली 2/12 ही आएगा। टोटल आपके पास जो रेशो का सम था वो 12 था एंड इसका जो फर्स्ट पर्सन था उसका शेयर 2 था। सो हमने इसको अब यहाँ पे क्योंकि हम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट की अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो यहाँ पे आप 6 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है वो 1 लाख आ जाएगा। सेम प्रोसीजर से सेकंड और थर्ड पार्टनर के भी प्रॉफिट शेयर्स हम फाइंड कर लेंगे 6 लाख के साथ मल्टीप्लाई करके। सेकंड पार्टनर के आपके पास 1,50,000 आ जाएंगे एंड थर्ड जो पार्टनर है आपके पास उसके आ जाएंगे 3,50,000। अब उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हमें पता चल गई और पार्टनर्स की, सब तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट अमाउंट भी हमें पता चल गई है। हमने फाइंड जो है वो टोटल अमाउंट करनी है, राइट? तो क्या करेंगे टोटल अमाउंट के लिए, हर पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो उसने इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होगी, वी विल ऐड इट विद प्रॉफिट अमाउंट। क्लियर? अब अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्रॉफिट क्या आएगी कि इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर की बात हो रही है तो फर्स्ट पार्टनर का ही हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेंगे और उसी की ही प्रॉफिट वाली भी अमाउंट लेंगे, राइट? तो जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास 6 लाख जो है वो अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर आ जाएगी। सेकंड पार्टनर की बात करेंगे तो उसी की इन्वेस्टेड अमाउंट और उसी का प्रॉफिट जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 9 लाख आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से थर्ड पार्टनर की जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 21 लाख। क्लियर? अब इसको चेक करने का आपके पास एक तरीका भी होता है कि जितनी आप लाइक कर रहे हो ना, आपने तीनों के पार्टनर्स के जो है वो प्रॉफिट फाइंड कर ली। अब जो आपके पास आंसर आए हैं तीनों, ये जो आंसर्स आए हैं आप इनको ऐड करें तो आपके पास टोटल प्रॉफिट ही आना चाहिए। अगर तो टोटल प्रॉफिट आ जाता है दैट मीन योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। एंड अगर नहीं आता इक्वल दैट मीन्स you have done any type of error during calculation, clear, or during solution। तो ये आपके पास एक टिप है कि आपका क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, 3 members of a firm divide the profit ₹67,200 among themselves in the ratio 2:3:7. What is the biggest share of the profit? आपने 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो आपको प्रॉफिट गिवन है उनकी रेशोज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? और आपने फाइंड क्या करना है कि जो बिगेस्ट शेयर होगा प्रॉफिट का, डेफिनेटली ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा शेयर होगा उसी का प्रॉफिट में भी ज़्यादा शेयर होगा। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स A, B and C इन द रेशो 10:7:5। आपने मनी डिवाइड करना है 3 लोगों में, A, B एंड C इन्होंने नेम यहाँ पे दे दिए हैं।
according to their ratios that are given in the question. So if B gets rupees 14 more than C, अगर B को 14 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं C से, हाउ मच विल A गेट एंड व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ द मनी. अब A को कितने मिलेंगे और आपके पास टोटल सम ऑफ मनी क्या है, राइट ये आपने फाइंड करना है. सो एज द गिवन रेशोज जो थी वो आपके पास थी ABC 10:7:5 10:7:5. सो लेट मनी ऑफ ईच पर्सन बी. अब क्योंकि हमें टोटल जो सम है मनी का वो हमें नहीं बताया गया कि कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हमने कर लिया लेट कि फर्स्ट का भी तीनों के साथ शेयर तो वो होगा ही और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स मैंने उसको कर दिया था और तो वो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा 7x हो जाएगा एंड 5x हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, इसी ऑर्डर में जिसमें वो गिवन है. अब आपके पास जो गिवन कंडीशन थी बुक में वो क्या थी कि B गेट्स रुपीज़ 14 मोर देन C, कि B अगर 14 रुपये C से ज़्यादा ले लेता है. इट्स मीन कि B के ज़्यादा होंगे और C के कम होंगे तो वो कितने ले रहा है, टोटल 14 उससे ज़्यादा ले रहा है. तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है उस कंडीशन की. देन B's मनी उसकी रेशो क्या थी 7x एंड C की क्या थी 5x इक्वल्स टू 14. ये आपके पास क्योंकि इनकी बेसिस सेम है सो 2x आपके पास आ जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करके इक्वल्स टू 14. देन डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स. 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7. ठीक है, अब x की जो हमने स्टार्ट में लेट किया था वो क्या आ गया आपके पास 7 और हमने जो है वो एज मनी फाइंड करनी थी तो वो 10x क्योंकि हमने उसको लेट किया था तो x तो हमारे पास आ गया वेयर x इक्वल्स टू 7. तो मैंने क्या किया कि आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ x हियर 10 मल्टीप्लाई, ये 10x का मतलब है 10 मल्टीप्लाई x की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू कर दी एंड ₹70 किसका आंसर आ गया एज मनी. टोटल सम ऑफ मनी भी हमने फाइंड करने थे जिस तरीके से हम सम ऑफ रेशोज फाइंड करते हैं सेम लाइक दैट जो रेशोज हैं उसको मैंने ऐड कर दिया और x ये क्या आ गया आपके रेशोज इन क्योंकि एक्स आपकी बेसिस सेम यहाँ पे आ रही है तो 22x आ जाएगा. दैट मीन्स 22 मल्टीप्लाई x वेयर x equals to 7. I have put the value of x 22 multiply 7 is equals to 154. It's mean कि आपके पास जो टोटल सम था मनी का वो 154 था. Students, this is your diary. You can note it on from here. And an assessment for you. You have to do question number 2, 3, 5 by yourself. It's time to quit. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.